जिस प्रकार से एबीपी गंगा ने आज पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के लिए यह एक प्रेरणादायक है कि गंगा सबको सब कुछ देती है, गंगा भक्ति को भी प्रदान करती है। मुझे लगता है गंगा भारतीय संस्कृति को मौलिक सिद्धांत प्रदान करे। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आज हरिद्वार की इस हर की पौड़ी से हम शुरुआत कर रहे हैं एबीपी गंगा के ऐतिहासिक चुनावी शो की, जिसका नाम है पदयात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हरिद्वार अब खबरों की गंगा पहुंचेगी सीधे आपके घर। जिस भागीरथ ने गंगा को इस जमीन पर उतारा था, वहीं से शुरू होने जा रहा है टीवी पर्दे का सबसे बड़ा चुनावी सफर। नमस्कार, मैं स्नेहलता। न मोटर न गाड़ी, यूपी उत्तराखंड के कोने कोने की चप्पे चप्पे की करेंगे हम पैदल सवारी। इस हर की पौड़ी से आज एक ऐसे शो का आगाज होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि यूपी उत्तराखंड की सियासी बयार का रुख किधर है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सींचने वाली गंगा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर होकर गुजरेगी और एबीपी गंगा की टीम पैदल यात्रा करेगी इस पथ पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हरिद्वार साधु संतों का शहर है और उसी साधु संत परंपरा के प्रमुख संत श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिल्कुल, स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे अब आग्रह करूंगा कि स्वामी जी आए और विधिवत हमारी इस पदयात्रा की शुरुआत करें। स्वामी जी, आपसे आग्रह है कि आप आए। स्वामी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में और आज से हम पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आप करवाएंगे। हरिद्वार में हम मौजूद हैं और जिस संत परंपरा से आप आते हैं वो अपने आप में महान है और हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, तो आपसे आग्रह है कि हम इसकी विधिवत शुरुआत जरूर करवाएं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिस माँ गंगा को भगवान शिव ने अपने जटा में रखी, आज उस गंगा की पावन पुनीत निर्मलता को और इसकी अखंडता को, उनकी स्वच्छता को और इनकी पुनीत पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से एबीपी गंगा ने आज पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के लिए यह एक प्रेरणादायक है। भारतीय संस्कृति को एक प्रेरणा मिलेगी। भारत के इतिहास में मुझे लगता है यह पहला कार्य है। यह पहला कार्य आप देख रहे हैं कि यहाँ गंगा सभा के अध्यक्ष हमारे प्रदीप झा जी, हमारे बहुत सारे महात्मा, हमारे हरिद्वार के विशिष्ट सारे लोग और भारतीय परंपराओं के जनमानस, जिनकी आस्था गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति के प्रति है आज भी। तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा दर्शनात् मुक्ति। अभी हम सब माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने से भी मुक्ति मिलती है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति ही, गंगा स्पर्श करने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। गंगा आचमनयोर मुक्ति ही, गंगा का जल पीने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। और गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा स्नान करने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। गंगा मेरी माँ है। माँ किसी व्यक्ति से जातिगत व्यक्तिगत द्वेष ईर्षा नहीं रखती है। गंगा के तट पर, गंगा में और गंगा के समीप जो आया वो मुक्त हुआ जी, वो मुक्त हुआ जी। तो बिल्कुल, स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, मेरा अब आपसे आग्रह है कि हमारी इस पदयात्रा की विधिवत शुरुआत करवाएं और हम गंगा की स्वच्छता, निर्मलता की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव भी आने वाले हैं और लोगों के जो असल मुद्दे हैं वो भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं जी। हम सबसे पहले गंगा का पूजन से पूर्व गणपति स्मरण करेंगे जी। और मैं प्रदीप झा जी से, आचार्य पवन दत्त मिश्र जी से मैं कहूँगा कि वो आकर गणपति स्मरण कराएं और एबीपी की पूरी टीम, पूरे साधु संत माँ गंगा का संक्षिप्त पूजन करें, गंगा मैया का दुग्धाभिषेक करें, माँ गंगा मैया का पुष्पार्चन करें, माँ गंगा को पुष्पमाला अर्पित करें और माँ गंगा से आशीर्वाद लें कि एबीपी गंगा जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से कार्य करने जा रही है। भारतीय संस्कृति में इसका इतिहास कायम रहेगा। भारत की इतिहास कभी छुपती नहीं, भारत की इतिहास कभी रुकती नहीं और भारत की इतिहास कभी टिकती नहीं।
तो इसलिए भारतीय संस्कृति का यह एबीपी का पहल, एबीपी गंगा का पहल मुझे लगता है भगीरथ प्रयास है ये। तो मैं बधाई देना चाहूँगा और माँ गंगा का आशीर्वाद चाहूँगा कि माँ गंगा सबको आशीर्वाद प्रदान करें। और एबीपी ही नहीं, एबीपी गंगा ही नहीं, भारत की सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनको इस प्रेरणा से आत्मबल मिलेगा और उनकी मनस्थिति को और दृढ़ता मिलेगी। आप देख रहे हैं हजारों लोग स्नान करते रहते हैं, मुझे लगता है ये लाखों करोड़ों लोग दर्शक होंगे, लाखों करोड़ों, तो उनकी आस्था में और प्रगाढ़ता आएगी और मजबूत आएंगे, उनकी जो आस्था है और स्थिर होगी। जी बिल्कुल जी, आइए तो शुरुआत करते हैं। अरे साइड में साइड हो जा, थोड़ा साइड हो जाओ उधर, थोड़ा बहुत हो लिया। मैंने कहा सत्यजीत जी, अजीत जी, संपादक जी उनको आगे बुला। जी जी जी, मैं ले लिए। पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितौर्यं च मूर्तिं च ददाति नित्यं भावाञ्चं गङ्गेति योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं समच्छति। स्पर्श करने के जी, स्पर्श करने। मैं आपके हाथ से टच कर लूँगी, चलो टच करो आप। आराम से गिरेंगे। अभी करो, आप चेन है हमारी। घर से छू लो, मेरे लिए भी बहुत दूर है। कोई बात नहीं। नहीं हम कुछ से आप थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बोलेगा ना, पास करो और ले लो सर। समझ पाया।
लाओ लाओ लाओ, छोड़ो छोड़ो। यहाँ पर आ दो। पन्नी मत फेंकना। राजराजेश्वरी माँ गंगा देव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी। नमः पार्वती पतये। मैया की जय। बोले सतगुरुदेव की हर हर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जय। हर हर तो स्वामी जी अब हम अपनी पद यात्रा की विधिवत शुरुआत कर सकते हैं जी। आपने देखा कि हमने माँ गंगा का पंचामृत से, क्योंकि गंगा माँ है, गंगा धरा की प्रत्यक्ष भगवती है और माँ है। गंगा भक्ति प्रदायिनी है, गंगा मोक्ष प्रदायिनी है, गंगा ज्ञान प्रदायिनी है और गंगा व्यक्ति को सद्ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वस्तु प्रदान करती हैं प्रत्यक्ष रूप से। हम सब गंगा के संतान हैं, गंगा मेरी माँ है। आपने देखा कि हमने गंगा को गैया की दूध, गैया की दही, गैया की घी, शहद और पंचामृत सुंदर पुष्पों की माला से हमने माँ का अभिषेक किया, माँ को पूजन किया, माँ को हमने माला अर्पित की। गणेश पूजन करके, गणेश का ध्यान करके हम सब गंगा पूजन किए और अब मुझे लगता है कि गंगा से आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त हुआ और आगे आपको जैसा अच्छा लगे। तो बिल्कुल एबीपी गंगा अब यहाँ पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर आइए। तो इस पद यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ इसकी शुरुआत करें। तो बिल्कुल मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं इस पद यात्रा में मेरे साथ और एबीपी गंगा इस पद यात्रा की शुरुआत आज से कर रहा है और उत्तराखंड से होकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राजेंद्र देव है, आस्था है, प्राची है, स्नेहलता है और स्वामी जी के साथ हम अपनी इस पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जी। सबसे पहला सवाल आपसे, देखिए अब हमने आपसे आध्यात्म की बात की, लेकिन आध्यात्म और राजतंत्र दोनों साथ साथ चलते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक गुरुओं की जो संत परंपरा रही है हमारी, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रही है कि जन जागरण करना, लोगों की समस्याओं को उठाना। तो चुनाव अब आ गए, स्वामी जी क्या लग रहा है? हालांकि राजनीति से आपको ऐसा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आम जनता से तो आपका वास्ता है। संपूर्ण भारत के जो जनमानस है उनको अपना वोट का अधिकार है जी और उनका जो वोट है वो एक ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे समाज के संरक्षण करने वालों को प्राप्त हो जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, राष्ट्र की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो सके, नैतिकता, मौलिक सिद्धांतों की रक्षा हो सके। माँ गंगा इन सभी की परिचायक है। माँ इस गंगा इस सभी की परिचायक है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा है कि गंगा सबको सब कुछ देती है। गंगा
सबको सब कुछ देती है। पता नहीं भगीरथ प्रयास एबीपी गंगा ने कैसे मन में निश्चय किया जी। और क्योंकि हमें बहुत लगभग 5 दिन पूर्व इसकी घोषणा और इसकी सूचना मिल गई थी, जी। तो मुझे लगा कि ये भगवान की और गंगा की प्रत्यक्ष कृपा है कि कोई इस कार्यक्रम को उठाए उससे पहले एबीपी गंगा इसको शुरू कर दे, जी जी इसको शुरू कर दे। जी। तो बिल्कुल बाकी सहयोगी भी ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी, बिल्कुल राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आपको क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में कितना आध्यात्मिक रूप से उत्थान हुआ है राष्ट्र का और समाज का? बिल्कुल, कुछ दिनों में जिस प्रकार से धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपनों के प्रति और व्यक्तित्व के प्रति, सेवा के प्रति जिस प्रकार से समर्पण भाव लोगों के मन में आया है, तो आप देख रहे होंगे कि गंगा हर की पौड़ी का यह ब्रह्मकुंड का यह पावन स्थान है और गंगा यहाँ कल कल निनाद करती हुई, नाद को श्रवण कराती हुई, नाद को सुनाती हुई, गंगा संगीत को भी प्रदान करती है, गंगा ज्ञान को भी प्रदान करती है, गंगा भक्ति को भी प्रदान करती है, गंगा मोक्ष को भी प्रदान करती है। अर्थात गंगा दैहिक, दैविक, भौतिक और मुक्त आध्यात्मिक इन चारों सत्ता को प्रदान करती है। तो गंगा की जो अविरलता है, राम ने कहा रामौ राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः, रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामः चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माबुद्धर। भगवान राम ने माँ गंगा का पूजन बहुत विस्तार से किया। अभी जिस प्रकार से एबीपी गंगा के तत्वाधान में आज गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप झा जी ने, मैं स्वयं और हमारे सभी शिष्य संत महापुरुषों ने जिस प्रकार से आपके साथ गंगा पूजन किया, गंगा से क्या मांगा? हमने कुछ तो मांगा, गंगा से हमने कुछ मांगा। क्या मांगा? मुझे लगता है गंगा भारतीय संस्कृति को मौलिक सिद्धांत प्रदान करे। हमारे सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमारी मौलिकता कभी नहीं जानी चाहिए। और एबीपी गंगा का जो भगीरथ प्रयास है ये अगाध, अडिग और सुदृढ़ रहे, परिपक्वता को प्राप्त हो। जी, तो बिल्कुल स्वामी जी, अब लगातार हम बात कर रहे हैं, अब हमारी ये लगातार ये पदयात्रा जारी रहेगी, कई दिनों तक जारी रहेगी। गंगा ने तो सबको सब कुछ दिया, कई नेता आए, कई चले गए और कई अभी आएंगे, लेकिन माँ गंगा के प्रति जो जिम्मेदारी थी, खास तौर पर हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उनकी बात करें, तो क्या नेताओं ने भी माँ गंगा को वो दिया? क्या लगता है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर मैं उनकी बात कहूँ, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, निरंजन पीठ पे स्थापित हूँ और निरंजन पीठ जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पीठ है। अखाड़ाओं की परंपराओं में अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के आगे चला है, अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के कार्य किया है। अखाड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के देश के आज़ादी में और देश की परिपक्वता में अखाड़े का अहम भूमिका रहा है। हमारे इतिहास में जो निरंजन पीठाधीश्वर निरंजनी के एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को परिपक्व बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक परंपरा को भी स्वीकार किया था। लेकिन आचार्य परंपरा, क्योंकि शंकर परंपरा है, हम भगवान कार्तिक के स्वरूप माने जाते हैं अखाड़े में, लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े में हैं जो हमारे अनुयायी हैं। तो माँ गंगा, आज काशी विश्वनाथ जी, अभी मैं मंगलवार को केदारनाथ जी का अभिषेक करके आया, केदारनाथ जी था, मुझे लगा कि केदारनाथ जी, काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि और माँ गंगा, इन चारों के प्रति जो हमारी उदारता है वो कैसी रहनी चाहिए, वो कैसी रहनी चाहिए। तो उस उदारता के कारण मुझे लगता है आज माँ गंगा के प्रति लोगों का जो समर्पण हुआ, गंगा के प्रति जो लोगों के भाव हुए, वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज हमारा यूथ, जो हमारी 21वीं सदी है, उनमें भी आज आस्था की एक प्रवाह चल पड़ी है और वो गंगा को मानने के लिए, गंगा को स्वीकार करने के लिए, गंगा को अपनाने के लिए, गंगा जल का पान करने के लिए, गंगा की जो अविरलता है, क्योंकि गंगा शांति ही प्रदान नहीं करती है, गंगा एक अभूतपूर्व अभयदान भी देती है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के जो राजनेता हैं, मैं केवल उनसे इस बात का आग्रह इसलिए नहीं करूंगा कि आचार्य हूँ, आग्रह करने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है हम उस पीठ पे हैं तो आदेशात्मक, आदेशात्मक। तो मुझे लगता है कि मौलिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए
हमें जिस पहल को आगे आकर करना चाहिए, आज सबसे पहले उस पहल को एबीपी गंगा कर रही है। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी भी है, ये भी सवाल करना चाहते हैं। आचार्य जी, प्राची जी। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए अभी आपने यूथ का जिक्र किया था, तो सवाल यही है कि जो भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं यूथ उसे पहचानने में अभी बहुत देरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकने में अभी वो झुकाव उसका महसूस नहीं होता है। तो वो झुकाव कैसे पैदा किया जा सकता है ताकि यूथ भी भारतीय संस्कृति, गंगा मैया, सनातन धर्म को समझ सके? प्राची, आप देख रही हैं कि आज सुबह 9 बजे से गंगा पूजन एबीपी गंगा ने रखा और आचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर प्रातः 5 बजे उठ करके अभिषेक करके तैयार हो करके 8:40 पर गंगा के पावन तट पर हर की पौड़ी आ गया। तो इसका अर्थ कहीं न कहीं पहल की शुरुआत तो हो गई है, पहल की शुरुआत हो गई है और एबीपी के इस भगीरथ प्रयास को कभी नकारा नहीं जा सकता है। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक प्रेरणा उन यूथों में, उन बालकों को प्राप्त होने जा रहा है जिसकी आवश्यकता देश को थी, समाज को थी। तो आज जो हमारा यूथ है, क्योंकि मैं पहली बार इस अखाड़े परंपराओं में सबसे युवा आचार्य बना। मेरे पहले मुझे लगता है कि इतिहास में अब तक कोई हमारे उम्र का निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा, निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा है और एक ये प्रयास है। इस प्रयास को पूरी दुनिया, केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं, दुनिया में जितने भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, भारतीय इतिहास और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सभी इस परंपरा को, इस भगीरथ प्रयास को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्राची, आपने भी बात की, मैं आस्था के पास भी एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो इस पदयात्रा में मौजूद हैं और सवाल लगातार कर रहे हैं। जी आस्था। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम गंगा किनारे ही हैं और एबीपी गंगा ने आज से इस चुनावी पदयात्रा की भी शुरुआत कर दी है। तो गंगा जो है वो भारत के लिए एक भाव की तरह है, मतलब जीवन जब शुरू होता है और जहाँ जाकर समापन होता है, गंगा जल की एक बहुत बड़ी महत्ता है और अब तो साइंस भी इसे मान रहा है। तो ऐसे में गंगा को साफ करने के अभियान बहुत जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। अखाड़ों की इसमें क्या भूमिका है और आने वाले समय में हम और क्या व्यापक प्रयास देखेंगे? आस्था, क्योंकि तुम्हारा नाम आस्था है तो इसलिए तुम्हारा नाम लेते ही एक आस्था जगती है। तो उसी प्रकार गंगा माँ है। गंगा का नाम लेते ही माँ का भाव आता है। भावो मिक्षति देवता, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। गंगा के पावन तट में आकर कितनी भी कोई गंदगी कर जाता है, माँ किसी को कभी श्राप नहीं देती है, माँ उसको वरदान ही देती है। मुझे लगता है कि चुनाव की तो बिगुल आपने बजाया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आस्था का बिगुल है ये आस्था का बिगुल है और आस्था की आगाज है ये। आस्था का और चुनाव का बहुत अंतर नहीं है। उन चुनाव में भी आस्था वाले जितने भी लोग हैं, या मैं हूँ, हम स्वयं वोट करने जाएंगे। जब भी वोट की बात आएगी हम वोट करने जाएंगे, हम अपने। और उसी आस्था के भाव से हम इतना बड़ा जन जागरण ला पाएं, उसके लिए क्या कोशिशें होंगी कि गंगा साफ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, सभ्यता पनपी है, पूरा भारतवर्ष पनपा है इसके किनारे? आपने शुरुआत कर तो दिया, आपने शुरुआत कर दिया, इससे बड़ा शुरुआत नहीं हो सकता है। भगीरथ जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थल गलई वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बिच्चवल्लरि विराजमान। भगीरथ 400 बाद गंगा धरा पर आई, एबीपी ने तो 5 दिन में गंगा को यहाँ ले आया। जी जी बिल्कुल। स्नेहलता भी एक सवाल करना चाहती हैं। जी स्नेहलता। स्वामी जी प्रणाम। देखिए, आध्यात्म को, हमारे ज्योतिष को बहुत जोड़ के देखा जाता है और जहाँ ध्यान और गंगा का समागम हो जाए तो समझिए एक दिव्य चक्षु होते हैं। आप जो खगोलीय घटनाएं देख रहे हैं उसके आधार पर गणनाएं हो या फिर ध्यान हो, आगामी 5 साल या आगामी वर्ष के लिए कैसी ग्रह की स्थितियाँ बन रही हैं, खासकर राजनीतिक अगर बात करें? स्नेहलता, सबसे पहले तो गंगा ध्यान और ज्ञान दोनों की केंद्र है। गंगा के तट पर जो व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, या जो ज्ञान मार्ग से गंगा को देखता है उसको ध्यान की ओर प्रेरणा मिल जाती है। और भारतीय संस्कृति में ये दोनों बात सर्वोपरि है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आर्तो जिग्ना सुरार्थी च ज्ञानी च भरथर सभा। मेरे 4 भक्त हैं, उनमें ज्ञानी और भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ज्ञानी और आर्त मुझे बहुत प्रिय है।
तो ज्ञानी जब गंगा के तट पर आकर ध्यान करता है तो वो योगी बन जाता है, परमार्थी बन जाता है, सेवक बन जाता है और राष्ट्र का चिंतक बन जाता है। या ध्यान जब ध्यान मार्गीय गंगा जी के तट पर आकर ध्यान करने लगता है तो वो विशुद्ध ज्ञानी राजहंस हो जाता है। हंस नहीं, राजहंस हो जाता है वो। जी बिल्कुल। लेकिन एक और अहम सवाल ये है कि हमने कहा कि देखिए सियासत पर तो बात नहीं करते क्योंकि आपके पास तो हर पार्टी के लोग आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता वोट जरूर करे। ये मुझे लगता है हमारे संतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर जनता ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। इस अभियान की शुरुआत भी आप जरूर करें। बिल्कुल, वोट एक कर्म पूजा है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्म का पहचान होना चाहिए जी। तो वोट हमारा अधिकार है। वोट हमारी एक मौलिक सिद्धांत है। वोट से हम कोई भी न चुकें जी। और वोट हमारा कभी खराब न जाए। हमें इसका दोनों का ध्यान रखना है। हम वोट से कभी ना चुकें और वोट हमारा खराब न जाए। जी। वोट हमारा खराब न जाए और वोट से हम वंचित न रहें। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य हमें सिद्धांतों का परिचय कराता है। अभ्यास और वैराग्य हमें ज्ञान का परिचय कराता है, राष्ट्र का परिचय, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुष हैं तो हम हैं। अगर आज एबीपी गंगा ने इस भगीरथ प्रयास को किया है तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं आज एबीपी को करनी पड़ी होगी। बहुत सारा प्रयास करना पड़ा होगा। आचार्य कैलासानंद, आचार्य हमारे गंगा सभा अध्यक्ष, हमारे सभी राजनेताओं को बुलाने के लिए मुझे लगता है सबका समय, सबकी शेड्यूल तय करनी पड़ी होगी। मुझे लगता है उसी प्रकार से जो सुरक्षित समय है, जो मौलिक समय है, सैद्धांतिक समय है, हमें उसे कभी चूकना नहीं चाहिए, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वोट हमारा मौलिक सिद्धांत है। बिल्कुल। तो आचार्य जी भी कह रहे हैं आस्था कि वोट मौलिक सिद्धांत है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस यात्रा की विधिवत शुरुआत की और ये हमारा भी आपसे वादा है बीपी गंगा का कि हमारा ये प्रयास है, मुहिम अनवरत जारी रहेगी। वो स्वच्छ गंगा को लेकर है, वो स्वच्छ लोकतंत्र को लेकर है, वो और जो लोकतंत्र की परंपराएं हैं वो कायम रहे, इसको लेकर हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। मैं पूरी बीपी गंगा टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माँ का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद इन्हें मिले और इनका जो भगीरथ प्रयास है वो राष्ट्र को लेकर के है, चुनाव को लेकर के है, गंगा को लेकर के है। दोनों स्वच्छ रहे, दोनों पवित्र रहे। स्वामी जी, लेकिन किसी को जीत का आशीर्वाद दिया आपने अभी तक या नहीं दिया, ये बता दीजिए। मुझे लगता है आपने गंगा पूजन किया होगा तो आपने कुछ कहा होगा। नहीं, कोई किसी नेता को आपने जीत का आशीर्वाद दिया भी? अभी इंतजार करेंगे आशीर्वाद देने से पहले। मैंने कहा कि स्वच्छ और पवित्र। गंगा पवित्र है, राजनीतिक स्वच्छ है, वो स्वच्छ रहनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो आपने देखा कि सीधे तौर पर यही कहना है स्वामी जी का कि गंगा की तरह राजनीति भी स्वच्छ हो, निर्मल हो। ये प्रयास वो लगातार करने वाले हैं और कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।